आज हम लोग जा रहे हैं सीखने कुछ एडजेक्टिव और क्वांटिटी है। जैसे बहुत बार ये देखने को मिलता है ऑ फ्यू से पहले फ्यू ले लीजिए, फिर ऑ फ्यू एंड द फ्यू। ये बहुत बार यूज होता है, चाहे स्पीकिंग में हो या ट्रांसलेशन बनाइएगा तो होगा, या आगे आपको ग्रामेटिकल में भी, कॉम्पिटिटिव ग्रामर में भी ये सब आपको काम करेगा। जान जाइए क्या होता है। और एक होता है लिटिल, फिर आपका अ लिटिल एंड द लिटिल। तो यानी कि इसमें 3 हो गया और ये 3। आज हम लोग यही 6 सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। आखिर इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कैसे होता है और इसमें क्या क्या रूल्स है, ठीक है ना। कैसे आखिर हम इस पे सेंटेंस बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे। या सपोज कीजिए कि कोई अगर आपको ये दे दे एग्जाम्स में, या ग्रामेटिकल आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चलिए हम लोग सीखते हैं। पहला है, पहले देखिए ऐसे हम कर देते हैं ताकि आपको आसान होगा। ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है, समझिएगा। ये और फ्यू और लिटिल एक है, ऑल फ्यू और लिटिल एक है, द फ्यू और द लिटिल एक है। यानी कि हम लोग 3 पार्ट में करके सीखते हैं। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि फ्यू और लिटिल का जो मीनिंग होता है एक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए फ्यू और लिटिल का मीनिंग क्या होता है, ना के बराबर, बहुत ही कम, बहुत ही कम। अब देखिए आप लोग को जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे होता है ना एडजेक्टिव का टाइप्स होता है, उसी के अंदर ये होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इस 6 चीज़ को कैसे यूज करेंगे वो सीखिए। तो फ्यू और लिटिल, फ्यू लिटिल का मीनिंग क्या होता है, ना के बराबर, बहुत ही कम, मतलब एकदम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं दूसरे शहर में और आपको 5 रुपया ही है, 10 रुपये के पास है, तो क्या बोलेगा, मेरे पास ना के बराबर पैसा नहीं, इससे हम फेयर कर सकते नहीं, भाड़ा कहीं कर सकते आ सकते हैं, भाड़ा है ना मेरे पास, और ना ही कुछ हम खा सकते हैं। होता नहीं है उस टाइप का सिचुएशन, ना के बराबर, बहुत ही कम। यहाँ देखिए अ फ्यू और अ लिटिल, इसका मीनिंग होता है कम, थोड़ा, मतलब है, ऐसा नहीं कि ना के बराबर बोलेंगे, कुछ ये बोल सकते हैं हम। किसका मीनिंग होता है, अ फ्यू और अ लिटिल का, मतलब थोड़ा, कुछ या कम। और एक होता है द फ्यू, ठीक, और द लिटिल। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी कि जो थोड़ा, या बोल सकते हैं जो थोड़े, ठीक है ना, या जो कुछ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो आई हैव रिटन ऑल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। ओके, हमने क्या किया है कि इस वर्ड्स का मीनिंग लिख दिया है। एक्चुअली कोई आपसे पूछ दे कि फ्यू ऑफ फ्यू, द फ्यू, या लिटिल और लिटिल, द लिटिल है क्या, तो आप बोलिएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, दीज आर क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब डीपली हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा जाएगा, अभी के लिए इतना ही जानिए। अब इसका यूज क्या होता है, ये तो मीनिंग हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ध्यान रखिएगा। ये जो फ्यू है ये हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। अब काउंटेबल नाउन पता है ना आपको, कि वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। तो ये जो फ्यू होता है किसके पहले होता है, किस नाउन के पहले यूज होता है, काउंटेबल नाउन के पहले। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है और या प्लुरल भी, दोनों नाउन के पहले, यानी काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है ना, क्या, फ्यू वाला। अब देखिए लिटिल, फ्यू ही नहीं, देखिएगा ध्यान से, ये फ्यू का पार्ट हम बता रहे हैं, चाहे वो फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, तीनों। ये जो है ना फ्यू का हम बता रहे थे वो काउंटेबल नाउन के पहले होता है, और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के पहले। समझ पा रहे हैं मेरा बात, लिख देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। फ्यू ही नहीं, चाहे वो आपका अ फ्यू हो या आपका द फ्यू हो, समझिएगा थोड़ा उल्टा हो गया है। द फ्यू हो, अ फ्यू हो या फ्यू, इसका उपयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो। और लिटिल हो गया ये आपका, या अ लिटिल हो गया, या द लिटिल हो गया। दिख रहा है ना यहाँ पे सबको,
इसका उपयोग होता है अनकाउंटेबल के पहले, और अनकाउंटेबल जानते हैं सिंगुलर ही होता है ना, इसमें तो प्लूरल अनकाउंटेबल का सवाल ही नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल के पहले लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग होता है, और काउंटेबल नाउन के पहले आपका द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू का उपयोग होता है। ये दो चीज़ आपने सीखा अभी इसको, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं इस पर, तब हम लोग सेंटेंसेस के अनुसार देखेंगे। पहले समझिए 2 पॉइंट के आप सीखे कि फ्यू लिटिल का मीनिंग एक ही जैसा होता है, ना के बराबर या बहुत ही कम। अ फ्यू देखिए यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है। अ फ्यू अ लिटिल का मीनिंग होता है कम, थोड़ा या कुछ, मीनिंग दोनों का सेम है। द फ्यू द लिटिल का भी मीनिंग सेम है, क्या होता है वो, जो थोड़ा, जो थोड़े या जो कुछ। अब सवाल ये है कि तीनों जो, सॉरी ये जो तीनों है ना, ये तीनों किसके पहले होगा, प्लूरल या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कौन, फ्यू का सिंगुलर या प्लूरल, अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल नाउन के पहले क्या होगा, फ्यू का उपयोग। और जो लिटिल होता है ये होता है किसके पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। बस 2 ही पॉइंट यहाँ तक आप सीखें, इसका मीनिंग और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। अब हम इसको इरेज करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग कॉपी पेन निकाल के इसको लिखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये फ्यू का हम लोग पहले सपोज कीजिए हम इसको नंबर 1 मानते हैं, इसको नंबर 2, ये 3, ठीक है, ये है 4, ये है 5 और ये 6। अब हम लोग पहला देखते हैं किसका, फ्यू का उपयोग। तो हमने क्या बताया था मीनिंग, देखिए जाकर न के बराबर। तो अगर बोलना हो कोई एग्जाम्पल देखिए, आई हैव फ्यू। अगर यहाँ पे बोलिएगा वाटर तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछे क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, फ्यू का उपयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल है तो फ्यू हो गया, गलत हो गया। अगर यही हम बोलते हैं कि आई हैव फ्यू क्या पेन्स, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेरे पास न के बराबर कलम है। ऐसे यानी कि सपोज कीजिए कि ये कब सेंस में आएगा। ऐसे तो कलम एक ही चाहिए लिखने के लिए। अगर आप कहीं गए हैं, सपोज कीजिए कहीं आपको 20-30 पेन्स का ज़रूरत है कहीं, या आपको कहीं सपोज कीजिए आप शॉप खोले हैं, दुकान खोले हैं, तो वहाँ पे अगर आप मतलब बेच रहे हैं, और अगर आपको कोई आ गया ग्राहक, कस्टमर बोला है कि हमको इतना पेन चाहिए, तो आपके पास अगर 2-4 पेन है तो क्या बोलेगा, आई हैव फ्यू पेन्स, मतलब मेरे पास ना के बराबर कलम है। आप जो मांग रहे हैं बंडल में, पैकेट में, उतना मेरे पास नहीं है। उस सेंस में ये यूज हो सकता है। अगर आपको बोलना होगा कि वी हैव फ्यू रुपीज, यानी कि मेरे पास क्या है, ना के बराबर पैसे हैं, मतलब सॉरी रुपया है, ठीक है। तो ये था फ्यू का उपयोग। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला, क्या, ऑफ फ्यू। तो ऑफ फ्यू का उपयोग देखिए क्या होता है। अगर हम सेम सेंटेंस लेंगे, आई हैव अ फ्यू पेन्स, ये तो हालांकि सेंटेंस सही है, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कुछ कलम है, मेरे पास थोड़ा सा पेन्स या कलमें हैं। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिख रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाते होंगे, लिख लीजिएगा। एक और लिखते हैं, जैसे वी हैव अ फ्यू हॉर्सेज। अब यूज कैसे कीजिएगा आप जानिएगा सेंटेंस। मेरा काम था आपको कहाँ कैसे यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो बताना। अब ये हॉर्सेज किस सेंस में बोलेगा, वो सेंस उस समय हम समझा रहे थे दुकान जैसे वो पेन्स का, तो सेंस आपको यूज करना है। आप अपने स्पीकिंग में कैसे यूज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन ध्यान ये रखिए कि वी हैव अ फ्यू हॉर्सेज, ये सेंटेंसेस सही है। पहला देखिएगा इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये मीनिंग होगा मेरे पास कुछ घोड़े हैं, मेरे पास थोड़े घोड़े हैं, या मेरे पास मतलब कम घोड़े हैं, ऐसे बोलना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि फ्यू ये हॉर्सेज लिया है, काउंटेबल है, तो बिल्कुल ये सही है। तो यही आपको देखना होगा सेंटेंस कि अ फ्यू के बाद या फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन है कि नहीं। पहला बात प्लूरल नहीं होता है, तो प्लूरल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना है कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे सेंस में उपयोग करना है, कहाँ पे उपयोग करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए द फ्यू। तो द फ्यू का हम लोग मीनिंग क्या देखे थे, जो थोड़ा, जो कुछ, या जो भी पास नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर हमको बोलना होगा
द फ्यू रुपीज, जो थोड़े रुपए आई हैड, जो थोड़े रुपए मेरे पास थे, कोमा आई हैव गिवन टू हिम। इसका हिंदी बताइए तो आप लोग। द फ्यू मतलब क्या होता है, जो थोड़े, तो यानी जो थोड़े रुपए, मतलब थोड़ा पास होगा 10-20 रुपए जो भी होगा, जो थोड़े रुपए मेरे पास थे, आई हैड मतलब मेरे पास थे, मैंने क्या किया, आई हैव गिवन टू हिम, मैंने उसे दे दिया है। मतलब समझ रहे हैं ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस जब पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। तो जो थोड़े रुपए मेरे पास थे मैंने उसे दे दिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, द फ्यू रूम्स वी हैड, जो थोड़े कमरे हम लोगों के पास थे, वी हैव सोल्ड देम, जो थोड़े कमरे मेरे पास थे, हम लोगों के पास थे, हम लोगों ने उसको क्या किया, मतलब बेच दिया। किन्हें, मतलब ये देम आया किसके लिए, देम रूम्स के लिए, मतलब वो सबको हमने क्या किया है, बेच दिया है। समझ रहे हैं ना। तो जो थोड़े कमरे हम लोगों के पास थे, हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये था आपका फ्यू पे कुछ एग्जाम्पल्स। ऐसा ही आप लोग का काम है, होमवर्क ये है कि आप लोग भी 2-2 सेंटेंसेस अपना से बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिटिल पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। ये देखिए लिटिल पे सपोज के चौथा नंबर हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। लिटिल, तो लिटिल पे क्या कॉन्सेप्ट था बाबू, याद आ रहा है ना, कि ये लगता है किसके पहले, अनकाउंटेबल के पहले। किसके पहले, अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, न के बराबर। जैसे श्याम हैज लिटिल, अब तो रुपीज़ होगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल लगाना तो मनी बोलेंगे, न के बराबर पैसे। ऐसे तो आपके पास 90 पैसे भी होंगे तो न के बराबर ही हुए सपोज कीजिए, लेकिन जब रुपीज़ से कन्वर्ट कीजिएगा 100 से गुना करके होता है ना शायद पैसे में, तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अभी हमको फोकस हो, यहाँ पे पॉइंट देखिए, श्याम के पास न के बराबर बहुत ही कम क्या है, पैसे हैं, ये होता है। एग्जाम्पल देखिए और, विवेक, विवेक देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, लग रहा है विवेक हैज़ लिटिल वाटर। सेंटेंस सही है ना, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए रूल को अप्लाई कर रहे हैं बाबू। देखिए तो क्योंकि अनकाउंटेबल मनी भी है, वाटर भी है, वाटर, इसका उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन वाटर, आर लास्ट में साइलेंट होता है, ठीक है। र को आपको नहीं बोलना है, वाटर नहीं, वाटर। तो विवेक के पास बहुत ही कम क्या है, पानी है, ना के बराबर पानी, यानी है ही नहीं। समझ रहे हैं ना, उस टाइप का सेंटेंस। नहीं देखिए अ लिटिल, 5वें नंबर पर क्या है, अ लिटिल। तो अ लिटिल का मीनिंग क्या बताए थे, बताइए, कम या थोड़ा या कुछ। तो सेंटेंस देखिए, अब कहिएगा हैज है पे ही जा रहा है, हैड पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पास का बहुत है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास ना के बराबर है, उस सेंस में हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए दे हैड पास्ट में भी लगाते हैं, अब फ्यूचर में बना सकते हैं, सैल विल हैव करके दिखाएंगे आपको बना के। तो दे हैड अ लिटिल राइस, राइस क्या है, अनकाउंटेबल। ऐसा मत बोलिएगा कि 1 चावल 2 चावल काट दे रहे हैं तो बोलिएगा कि क्या है ये काउंटेबल हो गया, गलत बात है। ये राइस को रखा गया है अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है ना। तो इसलिए ये सूट कर रहा है, लिटिल है तो अनकाउंटेबल नहीं लेगा ना जी, वेरी गुड। तो ये सेंटेंस सही है। इसका हिंदी क्या हुआ, मेरे पास कुछ, अब ये कुछ क्या होगा, ना के बराबर नहीं, सॉरी मेरा नहीं, दे है, तो उन लोगों के पास कुछ चावल थे, हैड है ना, पास्ट में था थे थी, ठीक है। वी, अब देखिए फ्यूचर में बना रहे हैं शैल हैव करके, ठीक है। वी शैल हैव
अ लिटिल मिल्क। हिंदी कोई करेगा, बोलिए तो जी। साथ साथ हमारे साथ पढ़ते रहिए आप लोग। हम लोगों के पास, अब देखिए कुछ या थोड़ा, कुछ दूध होंगे। पास होता है ना, हो आगे की आ गया, शैल हैव, विल हैव, पहचान जान लीजिएगा। हैज हैव रहेगा तो है में होता है सेंटेंस, पास है। था थे थी के लिए हैड होता है, मेरे पास था। और मेरे पास होगा तो आगे के लिए फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। द लास्ट वन इज द लिटिल। द लिटिल। If you are not getting the sentences I am giving you, just you can comment on the next, okay? तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये द लिटिल बताइए सबसे पहले, इसका हिंदी क्या होता है? जो थोड़े, जो कुछ, ऐसे बताया था ना, तो या जो भी। अब हम बनाते हैं एक और सेंटेंस, लेकिन ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल होना चाहिए। द लिटिल, एग्जैक्टली देखिएगा सेम सेंटेंसेज आप लोग कर सकते हैं, बस यहाँ पे अगर आप लोग फ्यू लगाकर अगर काउंटेबल लगा दीजिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सेम। अगर इसका फॉर्मेट देखा जाए ना तो एकदम सेम है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए द लिटिल, अब हमको अनकाउंटेबल चाहिए तो कार्ड लगा देते हैं। जो कुछ या जो थोड़ा, दही। अब उसी तरह बताइए, मेरे पास था या जो थोड़ा, इस बार थोड़ा सा बच्चे का हम लगाते हैं, चिल्ड्रेन। जो थोड़े दही बच्चे के पास था। दे हैव ड्रंक। कोई हिंदी कीजिएगा। ये देखिएगा थोड़ा सा यू है, ठीक है। ड्रिंक का भीतरी क्या होता है? हैव के बाद ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक सुना होंगे आप लोग। तो जो थोड़े दही बच्चों के पास, अब यहाँ पे द भी लगा सकते हैं, कोई खास बच्चा के बारे में बोला जा रहा है, कोई बच्चा होगा खास। जो थोड़े दही बच्चों के पास थे या था, थे नहीं था, उन लोगों ने क्या किया, उसे पी लिया है। मतलब अब दही खाते हैं शायद, पीते हैं, जो अगर रिटर्न करिएगा आपको देख लीजिएगा, जैसे दूध पीते हैं, दही पीते हैं, दही खाते हैं शायद, सॉरी आप लोग हंसीएगा मत, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दही खाया जाता है। जो थोड़े दही बच्चों के पास थे, था, वो लोग क्या खा चुके हैं, ठीक है। अब पता नहीं जी, दही हम लोग खाते ही हैं। आप लोग बहुत हंसीएगा, हम पे जानते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं बाबू। द लिटिल गोल्ड को भी अनकाउंटेबल रखा गया है ना, बिल्कुल। जो थोड़े सोने सोनार के पास थे। सोनार का इंग्लिश क्या होता है? गोल्ड स्मिथ। सिर्फ हैव इट इज अब इट इज से अच्छा हिट हैज बीन कर दीजिए। हम सेंटेंस बस बना रहे हैं, ये टेंस का कमाल है बाबू। हम डिफरेंट टाइप से सेंटेंस डिराइव कर सकते हैं, बस ऐसे आपके पास क्या होना चाहिए, उतना वर्ड्स होना चाहिए और फ्रेम होना चाहिए, ताकि आप स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आप लोग क्या कर सके, उसको फ्रेम कर सके। अब इसका हिंदी कोई बताइए तो, ये वाला है। अब देखिए सेकेंड है ये एग्जाम्पल, और ये तो क्या था, यहाँ फर्स्ट था। इसका भी ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये सेकेंड है, ठीक है। उसमें देखिए हम देखिए आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, बात समझ रहे हैं। इसका कोई कीजिए तो आप लोग। जो थोड़े सोने सोनार के पास हैं, इट हैज़ बिन बॉट, इसे ख़रीदा, बाई मतलब ख़रीदा होता था, बाई का भीतरी बॉट, इसे ख़रीदा जा चुका है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि कोई ख़रीद लिया होगा, सोने के लिए इट आया है यहाँ पे, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में आया है। तो अब एक बात बताइए कि क्लास आज का समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। और सॉरी इसके लिए, जो खाने पीने का जो बात हुआ था उसके पार्ट में देखा जाए तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा क्लास, और आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और जाइए, बहुत सारा प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है, उसको भी देखिए, उससे सीखिए। उम्मीद है बहुत कुछ सीखिए उस वीडियो से। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।
टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।